Hello everyone, I welcome you all. Again, we'll see examples on Z transform and their region of convergence. So let's start with the first sequence. एक शॉपियन दिया है 1 2 3 -1. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये राइट साइडेड सीक्वेंस है. द रीजन इज यहाँ पर एरो हेड नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट एरो हेड जो है वो फर्स्ट सैंपल के अक्रॉस आ जाएगा. इट मीन्स दिस विल बी आर स्टार्टिंग लोकेशन n इज इक्वल टू 0. अब n0 का वैल्यू 1 है, तो ये n1 हो जाएगा, ये n2 और n3. तो इसके भी यहाँ पे हम सीक्वेंस लिखेंगे, सैम्पल्स लिखेंगे. एज x0 हो जाएगा 1, x1 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू 3 है और x3 का वैल्यू हो जाएगा -1. अब इसके भी यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे. z ट्रांसफॉर्म विल बी समेशन x शॉपियन इनटू z रेज टू -n, ये वाला फॉर्मूला है. अब अगर हम लिमिट देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3, टोटल 4 सैंपल्स आ दिया. तो हम इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 2 3, ये वाला एक शॉपियन इनटू z रेज टू -n. नाउ व्हेन आई पुट दिस लिमिट, फर्स्ट 0 है तो ये हो जाएगा x0 इंटू z रेज टू -0, 0 के बाद 1, x1 z इनवर्स प्लस x2 z रेज टू -2 प्लस x3 z रेज टू -3. अब हम इन सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे. स्टार्टिंग विथ x0 का वैल्यू 1 है, तो ये 1 इंटू z0 1 ही होता है, प्लस x1 का एम्पलीट्यूड 2 इंटू z इनवर्स प्लस x2 का वैल्यू 3 है, z रेज टू -2 प्लस x3 का वैल्यू है -1 इंटू z रेज टू -3. यानी कि जो सीक्वेंस हमने लिखा था उसके अक्रॉस z ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा एज 1 प्लस 2z इनवर्स प्लस 3z रेज टू -2 प्लस z रेज टू -3, कुछ इस तरह से आ जाएगा. क्लियर. अब इसको अगर हम z के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/z प्लस 3/z² माइनस 1/z³. ये हो जाएगा इसका z ट्रांसफॉर्म. अब हम मेंशन करते हैं इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z फॉर विच x ऑफ z कॉन्वर्जेस, यानी कि वो एग्जिस्टेंस में आता है. तो अगर हम बात करेंगे z ट्रांसफॉर्म की, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. एक तो z का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं या फिर z का वैल्यू हम इन्फिनिटी लेते हैं. मान लीजिएगा अगर हमने z इज इक्वल टू 0 लिया है और इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/0 3/0, ये 1/0. अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी को किसी के साथ ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा इन्फिनिटी. क्लियर. इट मीन्स फॉर z इज इक्वल टू 0 जो रिस्पॉन्स है वो इन्फानाइट है. क्लियर. अब अगर हमने z इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/इन्फिनिटी 3/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी. अब किसी भी नंबर को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो ये 0 है, ये 0 और ये वाला भी 0 प्लस 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा. इसके भी यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसके अक्रॉस रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इन्फानाइट आ रहा है. सो इसका हम लिखेंगे अब ROC इस वाले का, दैट इज ROC is the entire plane except at z is equal to 0. तो ये हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द फर्स्ट फंक्शन. फाइन सर. अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे. लेट्स सपोज वी हैव द सेकंड क्वेश्चन एज एक शॉपियन दिया है एज 0 -1 2 and this is 1 and this is the arrowhead. अब अगर इस सीक्वेंस को हम देखेंगे तो एरोहेड इस वाली पोजीशन पे दिया है, यानी ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग लोकेशन n इज इक्वल टू 0 का. तो अगर ये n इज इक्वल टू 0 है तो हम सैंपल लिख सकते हैं
एज x0 का वैल्यू 1 है। अब n0 के बाद अगर हम इस साइड पे चलते हैं तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो x-1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। देन ये वाला x-2 का वैल्यू -1, और ये लास्ट सैंपल x3 का वैल्यू हो जाएगा 0। फाइन सर, तो हमने तो सैंपल्स डिटरमाइन किए। अब हम फॉर्मूला में लिखेंगे एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट। अब देखिए ये वाला लिमिट अगर हम देखेंगे तो ये 3 का वैल्यू -3 का स्पेशली, सो वी कैन हैव लिमिट फ्रॉम -3 to 0 एक्स ऑफ एन जेड रेज टू -0। अब इन सभी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा x-3 जेड रेज टू +3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x-2 जेड स्क्वायर, x-1 जेड, और लास्ट x0 इंटू जेड रेज टू 0। सो विल बी गेटिंग द आंसर x-3 का वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0, x-2 -1 है तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, ये अवेलेबल 2 है तो ये हो जाएगा 2z प्लस z0 यानी 1। तो जो z ट्रांसफॉर्म है वो हमें मिलेगा 1 प्लस 2z माइनस जेड स्क्वायर। फाइन, ये तो हो गया इसका z ट्रांसफॉर्म। अब वही पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे z0 और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इफ आई पुट z0 इस वाले इक्वेशन में तो ये रिस्पॉन्स हमें मिलेगा 1 प्लस 0 माइनस 0 यानी कि 1, यानी कि फाइनाइट है। क्लियर। अब अगर मान लीजिएगा सेकंड इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि एक्चुअली ये एंटायर जो सोल्यूशन है वो इन्फिनाइट आता है। फॉरगेट अबाउट दिस माइनस, डोंट गो फॉर एलिमिनेटिंग इट, ये कंप्लीटली हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसके भी यहाँ पे हम कह सकते हैं इस वाले फंक्शन का आर ओ सी एंटायर प्लेन है, एक्सेप्ट कहाँ पर, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर ओ सी एंटायर प्लेन एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये तो हो गया सेकंड सीक्वेंस का सॉल्यूशन। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। x of n is given as 1 0 like this। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे स्टार्टिंग लोकेशन, n इज इक्वल टू 0 ये है। अब अगर ये n 0 है तो ये इसका राइट साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड, यानी कि ये n इज इक्वल टू 1 2 हो जाएगा, ये n -1 -2 -3। सबसे पहले तो हम सैंपल्स फेच करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट x0 है -1 राइट साइड, x1 है 2, x2 है 3। देन लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं, x-1 है 2, x-2 है 0 और x ऑफ -3 है 1। तो इस तरह से हमने सैंपल्स फेच किए। अब फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला देखिए, लिमिट होता है -2 प्लस इन्फिनिटी। अब ये लास्ट सैंपल है -3 का, सो -3 2, ये वाला आप देख सकते हैं, दिस इज x ऑफ n into z raised to -. So let's put those values। ये मिलेगा x-3 z क्यूब, x-2 z स्क्वायर, x-1 z प्लस x0 z0, देन x1 z इनवर्स और x2 इंटू z रेज टू -2। अब हम सैंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x-3 दिया है 1 तो ये हो जाएगा z क्यूब, ये वाला z वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, x-1 2 है तो ये हो जाएगा 2z प्लस x0 का वैल्यू माइनस है, ये हो जाएगा माइनस z इनवर्स, एक्चुअली x0 -1 दिया है तो ये हो जाएगा ओनली -1 प्लस x1 की वैल्यू 2 है, अब हम लिख सकते हैं 2z इनवर्स और ये वाला होता है 3z रेज टू -2। तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा
z cube plus 2z minus 1 plus 2z inverse plus 3z raised to minus 2। अब z की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा z क्यूब 2z माइनस 1 प्लस 2/z प्लस 3/z²। नाउ लेट्स पुट बोथ वैल्यूज। एक तो z 0 रखेंगे तो ये रिस्पॉन्स हमें मिलेगा x0 विल बी 0 0 माइनस 1, और यहाँ पर देखिए 2/0 है। अब 2/0 यानी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का एडिशन हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर। सिमिलरली अगर हम z इन्फिनिट रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी क्यूब यानी कि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ किसी का भी एडिशन हो जाएगा इन्फिनिटी। अब ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि z0 और z इन्फिनिटी को रिस्पॉन्स इन्फिनाइट है। तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं ROC, it is entire plane except at z0 and z is equal to infinity। okay? क्योंकि ये बोथ साइडेड सिग्नल है तो इसके भी ये आ गया except z0 और z is equal to infinity। So this is how, if the questions are asked on the sequence, you can easily find the z transform and mention its region of convergence. Thank you.